बहुत समय पहले देवताओं के बीच चंद्रदेव अपनी सुंदरता, शीतलता और चमक के लिए प्रसिद्ध थे। उनका प्रकाश इतना मधुर था कि रात का अंधेरा भी सुंदर लगने लगता। आकाश में सभी देवता उनकी चमक की प्रशंसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस प्रशंसा ने चंद्रदेव के मन में अहंकार भर दिया। उन्हें लगने लगा कि उनके जैसा सुंदर और तेजस्वी कोई नहीं है। इसी समय एक महान ऋषि थे, दक्ष प्रजापति। उनकी 27 पुत्रियां थीं और ये सभी आकाश के नक्षत्र मानी जाती थी। दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। इन 27 पत्नियों में से एक थी रोहिणी। रोहिणी अत्यंत सुंदर, मधुर स्वभाव वाली और शांत स्वभाव की थी। धीरे धीरे चंद्रदेव का सारा प्रेम सिर्फ रोहिणी पर केंद्रित हो गया। वे अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की तो उन्हें यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और कहा, तुम्हें मेरी सभी पुत्रियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तुम केवल रोहिणी से प्रेम करके अन्य का अपमान कर रहे हो। चंद्रदेव ने यह बात सुनी, लेकिन अपने अहंकार के कारण उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वो फिर से रोहिणी के साथ ही समय बिताने लगे। यह देखकर दक्ष प्रजापति का क्रोध और बढ़ गया। अंत में उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, हे चंद्र, तुम्हारा यह घमंड तुम्हारी चमक को नष्ट कर देगा। आज से तुम धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे और तुम्हारी रोशनी समाप्त हो जाएगी। श्राप सुनते ही चंद्रदेव का तेज कम होने लगा। उनकी चमक धीरे धीरे घटने लगी। आकाश में जो चांद पहले पूर्ण और उज्जवल दिखता था, वो हर रात छोटा होता जा रहा था। देवताओं में चिंता फैल गई। रात का आकाश अंधकारमय होने लगा। तब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवताओं से सलाह मांगी। देवताओं ने कहा, अगर कोई इस श्राप से तुम्हें बचा सकता है तो वो स्वयं भगवान शिव हैं। चंद्रदेव तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीत गए, महीने बीत गए। चंद्रदेव बिना रुके भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी सच्ची पश्चाताप और भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें अपने अहंकार की सज़ा मिली है, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। इसलिए मैं इस श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं करूँगा, लेकिन इसे बदल दूँगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम पूरी तरह से नष्ट नहीं होगे। हर महीने तुम घटोगे भी और फिर बढ़ोगे भी। एक दिन तुम पूर्णिमा की रात पूरी चमक के साथ दिखाई दोगे और फिर अमावस्या की रात लगभग अदृश्य हो जाओगे। इसी कारण से चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है। और भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है।